नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 61,000 से ज्यादा तकरूरी खत नौजवानों में किए तकसीम। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किद हुई तकरीब। वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस प्रोग्राम में की शिरकत। नुमाइश का किया मुशाहिदा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 में की शिरकत। कैडेट्स में स्नात किए तकसीम। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दूसरी आलमी बुद्ध समिट 2025 में की शिरकत। तकरीब में किया खिताब। वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में वाक़ एक स्कूल में मुनक़िदा सालाना एथलेटिक मीट में की शिरकत। कहा खेल कूद टीम वर्क और क़यादत को भी फ़रोग़ देते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 98वीं रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती होने वाले 61,000 से ज़ायद के तकर्रुरी खत तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की मैशियत बहुत तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रही है और इससे नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। आज भारत में बढ़ता हुआ आलमी एतबार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ नए इम्कानात भी पैदा कर रहा है। भारत दुनिया की वाहिद बड़ी मैशियत है जिसने एक दिहाई में अपनी जीडीपी को दुगना कर दिया है। आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने चंडीगढ़ में 18 रोजगार मेले में उम्मीदवारों में तकरूरी के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुल्क की तरक्की में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाने की एक अहम पहल है। इस प्रोग्राम में उम्मीदवार और सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। देखिए, मैंने जो इसकी जो संख्या है ओवरऑल 2023 में रोजगार मेला की शुरुआत हुई थी। मुझे लगता है देयर बीन 12 ओकेजन्स और ओवरऑल नियुक्ति पत्र जो जिसके बारे आप प्रश्न पूछ रहे हैं 11 लाख से अधिक हैं
आज मैंने जो आंकड़े देखे हैं 61,656 थे 40 अलग अलग स्थान में। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बन गया है और इसके मेरे बहुत खुशी की बात है। एक तो जो सरकारी जो विभाग हैं हमारे उनमें जो वैकेंसीज रहती थी बड़ी देर फिल नहीं होती थी, और आज के जो कार्यक्रम में मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, उनमें काफी अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। और दूसरी मेरे को बहुत खुशी की बात है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इसमें हमारी बहनें महिलाएं उन्होंने भी बड़े अच्छे संख्या में थी। तो ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट कन्फाइंड टू पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस बट बाकी डिपार्टमेंट्स भी थे। पर ऐसे है कि अब ये मेरा 10th ओकेजन है, तो कभी एम्फोसिस होता है कुछ जैसे रेवेन्यू सर्विस वालों के उन विभागों में, कभी और होता है। आज गृह मंत्रालय और सिक्योरिटी एपरेटस पे मुझे लगा एम्फोसिस थी और बहुत खुशी होती है मैं जब देखता हूं कि हमारे नौजवान जो है ऐसे प्रोफेशन में। देखिए अभी इस कार्यक्रम की में आने से पहले मैं हमारे जो आईटीबीपी के चीफ हैं यहाँ के वेस्टर्न कमांड के, उनसे बात कर रहा था। इनका जो दायित्व है वो सिर्फ पंजाब और हिमाचल और जेएनके के ही नहीं, बट जो हमारे अर्बन नक्सल अफेक्टेड एरियाज है, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज है, उनको भी कवर करता है। मरकजी वजीर मनोहर लाल ने हरियाणा के पंचकुला में नौजवानों में तकरूरी के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मुंतखब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं और हुकूमत रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। देखिए, लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को, और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं, उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको नियुक्ति पत्र देने की, उनको स्वयं रोजगार अगर कोई करना है तो उसमें उनकी सहायता मुद्रा योजना के माध्यम से। और ये जो काम हो रहा है, आज का युवा हमारे देश का भविष्य है और ये युवा जो आज नौकरी प्राप्त कर रहा है, जब 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेगा और उस समय तक इनके कंधों पर जो आज वजन डाला जा रहा है, उस ये पूरे यौवन के अंदर उस समय ये साक्षी बनेंगे कि इनकी मेहनत से देश जो आगे बढ़ा है, देश आत्मनिर्भर बना है। देश मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंचे। इस मौके पर एयरपोर्ट पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर क़ायदीन ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर मुनक़िद किए गए नुमाइश का मुशाहिदा किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने आज एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ज़ुमरों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इस्नाद तकसीम किए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स के नज़्म व ज़ब्त, हुब्बुल वतनी और उनके सलाहियतों की सताइश की और कहा कि एनसीसी नौजवानों को एक मजबूत और जिम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है।
मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने दिल्ली में मुनक़िद होने वाली दूसरी आलमी बुद्ध समिट 2026 में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बुद्ध मत की तालीमात, अमन, अदम तशद्दुद और आलमी भाईचारे के पैगाम को उजागर किया। इस तकरीब में मजहबी रहनुमा, स्कॉलर्स और मंदुबेन ने शिरकत की। I am extremely delighted that this second Global Buddhist Summit is being organized once again in New Delhi under the guidance of the Ministry of Culture and organized by International Buddhist Confederation. When we had the first Global Buddhist Summit, we have seen very impressive participation from the global Buddhist community. And today, I'm equally delighted that such a high level of representation and also participation in this Global Buddhist Summit. And the theme is extremely relevant, the collective wisdom, united voice and mutual coexistence. In this great occasion, from my side, and Government of India is extremely fortunate to have such a wonderful gathering and to discuss on such critical. दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के एक स्कूल मथुरा रोड में मुनक़िदा सालाना एथलेटिक मीट और तकरीबी जश्न में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला खिताब करते हुए कहा कि खेलकूद न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि ये टीम वर्क और क़यादत जैसी खूबियों को भी फ़रोग़ देते हैं। जिंदगी की हर एक सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार होंगे। और जब मैं यहाँ पर बैंड का परफॉर्मेंस देख रही थी, परेड का परफॉर्मेंस देख रही थी, जैसे उनके हर कदम ताल में ताल मिला के चल रहे थे, जिस सिमेट्री के साथ में वो लोग आगे बढ़ रहे थे, एक आवाज, एक धड़कन के साथ, ये आपस का कोऑर्डिनेशन, ये कॉन्फिडेंस, यही जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। और डीपीएस तो हमारे देश का वो इंस्टीट्यूशन है जो सालों से इस एजुकेशन की फील्ड में, जिसने लाखों बच्चों को तैयार किया, और वो सभी स्टूडेंट्स आज देश के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहुंच के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज शायद इस ग्राउंड में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में न जाने इनमें से कौन हमारी जगह यहां बैठा होगा। इसलिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार करती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में आज लाल परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। रिहर्सल के दौरान पुलिस नीम फौजी दस्तों ने शानदार परेड पेश किया। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। हुक्काम के मुताबिक यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। हैदराबाद में हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और नोबल इनाम याफ्ता कैलाश और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर अदब, तालीम के मौज़ूआत गुफ्तगू हुई। गवर्नर ने इस तकरीब से खिताब भी किया।
reading. I come from the eastern side of the country, so I'm very fond of reading Rabindranath Tagore. And I like him because of that. He invigorates you. His poems or his writings, that famous poem where the mind is without fear, the head is held high, that is still evergreen because it not only inspires your intellect, it also touches your heart. And this is the type of Viksit Bharat we want to make. Citizens who look forward not only with their mind but also with their hearts, with a sense of compassion. As I said, as in India, the compassion has the greatest. We have given the greatest respect. There were several moments in my journey, and most of these rescue operations were very risky and very dangerous. But if I feel that these children are my children who are enslaved, who are trafficked, then I will do every possible thing, and I have been doing. उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह ने आज देहरादून में मुनक़िद होने वाले 8वें एस्ट्रोलॉजी महाकुंभ की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि भारत की कदीम निजूमी और विदेक रिवायात हमारी सकावती विरासत का अहम हिस्सा हैं। इस तकरीब में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। यदि युवा विद्वान इस क्षेत्र में आगे आएंगे तो ये ज्योतिष न केवल भारत में बल्कि वैश्विक मंच में भी बहुत बड़े स्तर पर स्थापित होगा, वैश्विक मंच पर भी स्थापित होगा। और इसकी जिम्मेदारी भी आप सभी को है। जैसे हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी विधाएं जो अमृत के समान है, वो हमको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए हैं। आने वाले समय में हमारे युवा भी इस विधा को अपनाएं और वैश्विक मंचों पर इसका वृहद रूप से इसको स्थापित करने के लिए काम करें। साथ ही मैं उपस्थित आप सभी से यह भी कहना चाहता हूं, यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि अपने गहन ज्ञान, अनुभव और सोच को इस नई पीढ़ी के साथ अधिक से अधिक साझा करने का भी प्रयास करें। और वैसे तो मैंने जितना समझा है, जो भी मैं समझता हूं, छोटा सा ज्ञान जो मेरे पास है, कि ज्ञान विद्या ये जितना हम बांटेंगे, जितना हम लोगों को देंगे, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। कई बार कुछ लोगों के मन में ये होता है कि ये विद्या मेरे पास ही रहनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर ये बोलना नहीं चाहता, इतने हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, पूज्य आचार्य, पूज्य हमारे चिदानंद जी यहाँ पर हैं, तो मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ बोलने की। कांग्रेस के सीनियर रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने एक मरतबा फिर वजीर आजम की सितारिश की। थरूर ने केरला लिटरेचर फेस्टिवल में बात करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी आइन को मुकद्दस समझते हैं। RSS जैसी तंजीमें जिन्होंने आइन को मुस्तरद किया था, अब इसे कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आइन वक्त की कसौटी पर खड़ा है। Even the BJP, now this is an interesting thing. You may remember, I wrote about it at that time in 2014 when the BJP came to power. There was a lot of talk that they would scrap the constitution and bring in a new constitution. It was even reported that the RSS ideologue Govindacharya was writing the draft of a new constitution. And yet, the BJP's Prime Minister Narendra Modi announced that the constitution was his holy book. In fact, in his first speech ever to the US Congress, joint sitting of the US House of Congress, he said the constitution is my only holy book. I mean, as I point out, that's not strictly accurate because it's the Bhagavad Gita that he gives out to visiting heads of state and government. But the message was still, that's how he sees the Constitution as sacrosanct. And the result is that even those who rejected the Constitution as the RSS had done have now embraced it. So I would say that we have a Constitution that has stood the test of time, that has withstood a succession of government changes of different political parties, and now has even witnessed the ascent to power of a party whose philosophical forebears in the RSS had explicitly rejected the Constitution, and yet the Constitution. समाजवादी पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने 2027 की मरदमशुमारी के मुजवज़ा नोटिफिकेशन को लेकर मरकज़ी हुकूमत और बीजेपी पर हमला किया है। साबिक वज़ीर आला ने सवाल किया कि अगर मरदमशुमारी के फॉर्म में ज़ात का कॉलम भी नहीं है तो ज़ात पात की मरदमशुमारी कैसे होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी ना करना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हकूक़ के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है।
MNS के सरबराह कमल हसन ने चेन्नई में पार्टी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास मुनक़िद किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्टी की मौजूदा सियासी हिकमत अमली, तंजीमी उमूर और आइंदा के लाइहा अमल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग को आने वाले सियासी फैसलों के हवाले से निहायत ही अहम करार दिया जा रहा है। मुल्क के 77वीं यौम जमहूरिया की परेड के लिए हफ्ते को कांगला किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। ये परेड 26 जनवरी को कांगला फोर्ट में मुनक़िद होगी, जो मणिपुर के भरपूर सकाफती वर्से का एक मुनफरिद इम्तिजाज पेश करेगी, जिसके साथ साथ सिविल पुलिस, नीम फौजी दस्तों, सेंट्रल आर्म्ड और तलबा के दस्ते नज़्म व ज़ब्त के साथ मार्च पास्ट करेंगे। Chakama Art and Cultural Academy from Kanjong District presenting the Dance of Victory. इस साल चांदी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। चांदी की कीमतों में जुम्मे को 7,400 रुपयों का इजाफा हुआ। अहम बात यह है कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। चांदी ने जनवरी 2026 में गुज़िश्ता 550 घंटों में मुतादिद रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन इसने एक ऐसा अटूट रिकॉर्ड भी कायम कर दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चांदी की कीमतों में गुज़िश्ता 550 घंटों में 1 लाख रुपयों से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ये ऐसा रिकॉर्ड जो पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही आने वाले दिनों में इस तरह के इजाफे की कोई तवक्को है। मुल्क के फ्यूचर मार्केट मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड सतह को छू रही हैं। बारिश से दिल्ली के लोगों को घने धुंध से राहत मिली है, जबकि यहाँ की हवा का मियार बेहतर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश ने दिल्ली की अवाम को बड़े पैमाने पर राहत पहुँचाई है। इस बारिश से न सिर्फ गहरे धुंध से राहत मिली है, बल्कि हवा के मियार में भी बेहतरी आई है। मुकामी लोगों ने इस सूरत हाल पर मसरत का इजहार किया, जो गुज़िश्ता कई दिनों से धुंध और हवा के ख़राब मियार की वजह से परेशान थे। मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।